11th साइंस बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था संघ किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जगत किसे कहते हैं। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों के उच्चतम समवर्ग को जगत कहते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को संघ के अंदर रखा जाता है और विभिन्न प्रकार के संघ को इन संघों में पाए जाने वाले प्राणियों के गुण धर्मों के आधार पर उन्हें जगत में बांटा जाता है। इसको जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, इस प्रकार से हम एक जाति को या एक सामान्य व्यक्ति को वर्गीकृत कहते हैं और इस वर्गीकृत को इंग्लिश में हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसके आधार पर हम किसी जीव, किसी पौधे के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है, इसका वंश होमो होता है, कुल होमोनिडी होता है, गण प्राइमेट का मतलब होता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार के थे। आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा होगा कि हमारे पूर्वज चिंपैंजी, मंकी या उनसे रिलेट होने वाली प्रजातियों को प्राइमेट्स बोला जाता है। मैमेलिया यानी कि मानव, और इसका संघ जो होता है कॉर्डेटा होता है। सेकंड एग्जाम्पल है आप लोगों का घरेलू मक्खी, इसका वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका, इसका वंश होता है मस्का, कुल होता है म्यूसिडी और इसका गण होता है डिप्टेरा, वर्ग होता है इंसेक्टा, संघ होता है ऑर्थोपोडा। ये जो आपको बुक में दी हुई है सारणी, ये आपके 5 सामान्य नाम दिए हुए हैं। इन सामान्य नामों का वर्गीकरण करके आपको समझाया गया है, इसको आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का वर्गीकी सहायता साधन, यानी कि हम वर्गीकरण के लिए हमें कौन कौन से साधनों की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम हमें एक नमूने की आवश्यकता होती है जो वास्तविक होता है, वो प्लांट हो या फिर आपका प्राणी हो। पहले नमूना एकत्रित किया जाता है, उसकी मौलिक गुणधर्म प्राप्त किए जाते हैं, उन गुणधर्मों को उसको संरक्षित किया जाता है। संरक्षित करने का आधार जो होता है वो रेड बुक बोली जाती है, जिसके अंतर्गत इनकी पूर्ण जानकारियाँ संचित की जाती हैं। ये वर्गीकरण के सहायता साधन कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का हर्बेरियम मतलब होता है पौधों के नमूनों को एकत्रित करके रखना और उनकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करना। हर्बेरियम फाइल किस प्रकार से बनाई जाती है आपको ये बताएंगे। जितने भी वनस्पति संग्रहालय होते हैं उनमें पौधों के नमूनों को एकत्रित करके रखा जाता है। इन नमूनों को किस प्रकार से एकत्रित किया जाता है उसे हम हर्बेरियम फाइल के अंतर्गत बताते हैं। सर्वप्रथम एक हम पेपर लेते हैं, कागज़ की सीट, उस सीट पर हम नमूने को सुखाते हैं, सुखाकर दबाकर उसको परिरक्षित यानी कि उसको चिपकाया जाता है। इन सीटों को हम वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। फिर इस सीट के राइट हैंड साइड एक लेबल लगाया जाता है। लेबल पर लिखा जाता है आप लोगों का कि आपने ये पौधा किस जगह से लिया, इस पौधे का नाम क्या है, स्थानीय नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लेस, इसकी पौधे के नमूनों को एकत्रित करने की तारीख आदि, ये सारे वर्गीकरण इसके नीचे लिखे जाते हैं। उसके बाद पौधे को सुखाने की प्रक्रिया क्या होती है। पौधे को सुखाने की प्रक्रिया होती है, सर्वप्रथम हम एक नमूना लेते हैं, नमूने को 2 पेपर्स के बीच में रख देते हैं और उस पर हम पॉइज़न
छिड़क कर रखते हैं जिससे कि बाहर कीड़े मकोड़े उसको नष्ट ना करें। जब नमूना पूर्ण रूप से सूख जाता है तब हम उसे पेपर की शीट पर चिपकाते हैं और उसके बारे में वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन किसे कहते हैं? जहाँ जीवित पौधों का संग्रह होता है। संग्रहालय और उद्यान में डिफरेंस होता है, और डिफरेंस ये होता है जहाँ जीवित पौधे रखे जाते हैं उन्हें हम वनस्पति उद्यान, और जहाँ पौधों को संरक्षित करके रखा जाता है उसे हम संग्रहालय कहते हैं। यानी कि जो मृत चीज़ें होती हैं उन्हें संग्रहालय में, और जो जीवित चीज़ें होती हैं उन्हें उद्यानों में संग्रहित करके रखा जाता है। इन उद्यानों में प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा के रखा जाता है, उनका नाम और वैज्ञानिक नाम, कुल, प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन यानी कि किस गार्डन में है वो, ये लेबल लगाकर उस पौधे पर रखे जाते हैं। और इन उद्यानों में उन पौधों को संरक्षित किया जाता है जो विलुप्त हो चुके होते हैं या विलुप्त होने की कगार पर होते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार की नई नई प्रजातियों को उगाया जाता है। ठीक है, कुछ बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं बहुत फेमस हैं, उनमें से कुछ हैं इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा जो आपका कोलकाता में है, इंडिया। दूसरा है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जो आपका वो भी इंडिया में है। तीसरा है बॉटनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड। आपका नेशनल बॉटनिकल गार्डन एक दिल्ली में भी है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के वनस्पति उद्यान हैं जहाँ आपकी वनस्पतियों को संरक्षित करके रखा जाता है। थैंक यू।